गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 की जो एक पोयम है न्यू सिलेबस की अ फोटोग्राफ, वो मैं लेकर आया हूँ। इस पोयम में जो शर्ली टॉल्सन हैं, जो इसके एक पोएट हैं, वो एक चित्र देख कर के, जिसमें उनकी एक माँ का भी चित्र है। एक चित्र में जो तीन ये तस्वीरें हैं, वो चित्र, उसमें तीन चेहरे हैं। उसमें एक माँ है उसकी, और दो कज़िन हैं जो उस समय उसकी माँ की रही हैं। उनके बारे में देख कर के, फ़ोटोग्राफ को देख कर के उनके बारे में क्या ख्याल आता है, ऐसा इस पोएम में उन्होंने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. तो देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी, जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड यहाँ पर जो एक जो चित्र है, ये उसकी तरफ इंडिकेट करता है। चित्र के लिए कार्डबोर्ड आया है यहाँ पर। शोज मी, मुझे दिखाता है, यानी कि जो चित्र है वो उनके सामने लगा हुआ है और उसको देखती हैं सरली। हाउ इट वाज, यह किस प्रकार था, यानी कि कैसा था। व्हेन द टू गर्ल, जब दो गर्ल कजिन्स, वेंट पैडलिंग, वेंट पैडलिंग से मतलब गई या चली। पैडलिंग पानी में चलना होता है, उसको पैडल बोलते हैं, छपाक करके चलना होता है। ईच वन, प्रत्येक, यानी कि उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग, पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि जो उनमें से प्रत्येक है, जो कज़िन है, उन्होंने, जो सरली हैं, उनकी माँ का एक एक हाथ पकड़े रखा है और वो पानी में चल रहे हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो वो बड़ी वाली जो लड़कियाँ उस चित्र में, सम 12 ईयर्स और सो, जो लगभग 12 ईयर्स की हैं उस समय के चित्र में। जो चित्र दिखा रहा है उस चित्र में उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की है, वो उनकी माँ है। ऑल थ्री स्टूड, तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल, शांत, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और जो अपना हेयर है, जो उनके बाल हैं, उनसे वो मुस्कुराती हैं। मतलब क्या है, जैसे ही वो बीच पर हैं, समुद्र के किनारे पर हैं, और वहाँ पर जो है पानी में वो अपना समय बिताने आई हैं, तो वहाँ पर हवा चल रही होगी, कोई दृश्य रहा होगा, चेहरे पर बाल आ गए होंगे, सामने आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, ये अंकल जो हैं, एक कैमरामैन हैं जो उनका फ़ोटो खींच रहे होंगे, जिनसे उन्होंने फ़ोटो खींचने के लिए कहा होगा, तो उन पर जो है वो मुस्कुरा रही हैं उनकी तरफ देख करके। फ़ोटो खिंचवाने के लिए मुस्कुरा रही हों या कोई और एक्टिविटी हो उस समय, तो वो मुस्कुरा रही हैं बहरहाल। अ स्वीट फेस माई मदर्स, सरली कहती हैं, जो मेरी माँ है, उनका चेहरा स्वीट है, मधुर है, अच्छा लगने वाला है, मतलब मोहक है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जो पहले था, मेरे जन्म से पहले, मतलब मेरे जन्म से पहले जो उनका चेहरा था, कितना सुंदर लगता था। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड, जो लगता है बदला है, लेस, कम, यानी कि जो ऐसा लगता है कम ही बदला है। वास्ट डियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीड, उनके अत्यधिक जो ट्रांजिएंट फीट से मतलब है, एस ट्रांजिएंट होता है टेम्पोररी, और फीट होते हैं पैर, यानी कि जो पैर हैं उनके, वो ट्रांजिएंट हैं, टेम्पोररी हैं, अस्थायी हैं, मतलब एक स्थान पर हो सकते हैं, वो दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, या उनमें बदलाव आ सकता है, या आ ही जाता है, बदलाव आता है। यानी कि एक जो नेचर है, प्रकृति है, यहाँ पे एक बदलाव को, प्रकृति के और मनुष्य के स्वभाव को दर्शाया गया है, कि जो प्रकृति होती है उसमें बदलाव नहीं आता है लंबे समय में भी, लेकिन जो मनुष्य है उसके स्वभाव में, या उसका, चाहे वो शारीरिक डील डोल भी हम देख सकते हैं, उसमें कैसे बदलाव आ जाता है, जबकि प्रकृति जो है वो उसमें कोई परिवर्तन उस तरह का नहीं दिखाई देता है। तो इस पंक्तियों में अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सम 20-30 ईयर्स लेटर, और कोई 20 या 30 वर्षों के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, अब यहाँ पर जो है फरमा है, वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट यहाँ पर चित्र के लिए आया है, उस चित्र को देखती थी, मुस्कुराती थी,
और कहती भी थी, क्या कहती थी? सी बेटी एंड डॉली, बेटी को और डॉली को देखिए। मतलब वो जो कज़िन हैं, जो पहले बेटी और डॉली, सी वुड से, वह कहती थी। एंड लुक, और देखिए, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस प्रकार वे हमें बीच के लिए कपड़े पहनाती थी। मतलब हम किस प्रकार बीच पर जाने के लिए कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब यहाँ पर जो है फिर ये सरली कहती हैं, जो सी हॉलीडे है वो उनका पास्ट था, माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा जो पास्ट है वो है उनकी हंसी। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ, दोनों ही, राई, राई से मतलब होता है निराश होना, विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो एक लॉस है। लेबर्ड ईज, लेबर्ड होता है जिसको हम बड़ी मेहनत करके कमाते हैं, और ईज होता है सरलता, यानी कि उन्होंने जो है, जो भी अपना जीवन में कुछ हासिल किया होगा वो कठिनाई से हासिल हुआ होगा, और वो बड़ी आसानी से चला भी गया होगा। जैसे वक्त, हम आजीवन मेहनत करते रहते हैं और हमें कुछ मिलता भी है, लेकिन वक्त उसे अचानक ही छीन लेता है। तो उसकी तरफ इशारा करता होगा कि ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से शायद मिलती है, और कैसे अचानक इस संसार से कोई व्यक्ति चला जाता है। तो दोनों इस चीज़ को लेकर के डिजेक्टेड हैं, निराश हैं। मतलब निराश कैसे हैं? माँ तो है नहीं वर्तमान में, लेकिन माँ की तरफ से उन्होंने विचार किया है सरली ने, कि उन्होंने जब अपने चित्रों को देखा होगा या देखती होंगी तो उन्हें दुख होता होगा, और जब अब सरली अपनी माँ के चित्रों को देखती हैं तो उन्हें भी दुख होता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। आगे इसमें मिलेगा ऐसा। नाउ सी हैज़ बीन डेड। अब वह जो है, सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब जो है स्वर्गवासी हो गई हैं, नियरली, लगभग, एज मैनी ईयर्स, उतने ही वर्ष, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना वह लड़की रही, मतलब जितनी उनकी उम्र रही होगी, और उतने ही वर्ष अब उन्हें इस संसार से चले हुए हो गए हैं या जाए हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग। और इस परिस्थिति में, या इस परिस्थिति से कहने का मतलब इस परिस्थिति में, यानी कि अब जब सरली जो हैं उनके जाने पर दुखी होती हैं, तो कहती हैं देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मतलब भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि कुछ भी कहने के लिए नहीं है, मतलब क्या कहे, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसकी जो साइलेंस है, जो इसकी जो शांति है, वो मुझे, यानी कि जो उसके विचार में सरली के अपनी माँ के यादों को जो है अपने मन में ला करके, यानी कि जैसी उनकी यादें आती हैं, तो वो जो एक शांति है, जो एक चुप्पी है, वो जो शांत कर देती है उसको, सरली को। तो वो कहता है, एक शांति का जो वातावरण बन जाता है। तो सरली कहती हैं इट्स साइलेंस साइलेंस, और इसकी जो शांति है, जो एक मन में निराशा है जिसमें वो शांत हो जाती हैं, वो उसको शांत, यानी कि सरली को शांत कर देती है। तो ये पोयम यहाँ पर 11th क्लास की जो पोयम है न्यू सिलेबस की, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये इसका जो रीडिंग वर्क था यहाँ पर है, और इसका जो रिटन वर्क होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा। धन्यवाद।